कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो मूवी है उसको हल्क की मूवी होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें जितनी भी स्टोरी थी ना वो पूरे हल्क के ऊपर ही थी। लेकिन इस पूरे मूवी में से अपना हल्क ही मिसिंग था। इसके अलावा एक बार फिर से ये मूवी मार्वल फैंस को गुस्सा दिलाती है और एक बार फिर से इस मूवी के बाद से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को हिट मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मूवी में क्या दिखाया गया है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। चलो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी का जरा सा भी हाइप नहीं था, क्योंकि तुम नॉर्मल पब्लिक को तो तुम छोड़ ही दो, लेकिन खुद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंस भी इस मूवी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सच बोलूं तो इस मूवी में कुछ था ही नहीं याद करने के लायक, या फिर इस मूवी में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसकी वजह से इस मूवी का कुछ थ्योरी वगैरह बने और फैंस इसके बारे में डिस्कस करें। बात करें अगर इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो हमें ऐसा दिखाया गया है कि जो अपना कैप्टन अमेरिका है, जो कि पहले फैल्कन था, जिसको कैप्टन अमेरिका ने अपना शील्ड देकर उसको नया कैप्टन अमेरिका बनवाया था। तो कायदे से ये मूवी तो उसकी होनी चाहिए थी, लेकिन ये मूवी उसकी नहीं थी, बल्कि ये मूवी हल्क के ऊपर थी, जहाँ पे हमें इस मूवी के मेन विलन यानी कि लीडर को दिखाया गया है, जो कि इस पूरे मूवी में पॉलिटिक्स खेल रहा है, जहाँ पर जो कुछ भी लफड़ा हो रहा है वो एडमेंटियम के लिए हो रहा है। अब अगर आपने इटर्नल मूवी को देखा है तो उसके लास्ट में हमें ऐसा दिखाया गया था कि अर्थ के अंदर से एक सेलेस्टियल निकलता है, तो उसी के अंदर एक ऐसा मेटल पाया गया है जिसको एडमेंटियम कहते हैं। अब ये जो मेटल है ना वो वाइब्रेनियम से भी ज्यादा ताकतवर है, जिस वजह से इसको लेकर भसड़ चल रही है और हर कंट्री इस मेटल के पीछे पड़ी हुई है, जिसमें खास तौर पर जापान, अमेरिका और इंडिया है। जी हाँ, इस मूवी में इंडिया को भी काफी अच्छे समय के लिए दिखाया गया है, मतलब इंडियन कैरेक्टर्स को, जहाँ पर कुछ कुछ सीन में तो अपने मोदी जी का भी कैमियो हुआ है। मतलब वो मोदी जी तो नहीं होते हैं, लेकिन वो मोदी जी जैसा दिखते हैं। खैर बहरहाल तो इसी की वजह से जो कुछ भी भसड़ होता है उसको कैप्टन अमेरिका कैसे रोकता है वही कहानी है इस मूवी की। अब इसी बीच जो रॉस होता है ना वो यूएस का प्रेसिडेंट बन जाता है, और साथ ही में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से वो रेड हल्क में बदल जाता है। अब आखिर ऐसा क्या होता है वो तो आपको मूवी में देखकर ही पता चलेगा, जिस वजह से आप कह सकते हो कि इस मूवी में ज्यादातर जितने भी कैरेक्टर्स है ना वो हल्क के ही है। खास तौर पर इसमें लीडर दिखाया गया है, जो कि लीडर जैसा बिल्कुल भी लगता नहीं है। मतलब भाई उसका लुक देखकर ही ऐसा लग रहा है कि कोई और ही कैरेक्टर है ये। इसके अलावा अगर आपने इस मूवी के ट्रेलर को देखा है तो मुबारक हो, आपने इस मूवी का जितने भी एक्शन सीक्वेंस है ना उसको देख लिया है पहले से ही, क्योंकि भाई इस मूवी का जो एंडिंग है ना वही शानदार है और उसको भी ट्रेलर में दिखा दिया गया है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि रेड हल्क आपको पूरे मूवी में देखने को मिलेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, और यही रीजन है कि जो मार्वल फैंस है वो नाराज है कि भाई ऐसा क्यों किया आप लोगों ने। मतलब अगर रेड हल्क को मूवी में कम दिखाया गया है तो फिर उसको ट्रेलर में क्यों दिखाया गया। जो सस्पेंस था उसको बरकरार रखना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसके मेकर्स को इस मूवी को बेचना था इसीलिए उन्होंने रेड हल्क के नाम पे इस मूवी को बेचा है। इसके अलावा देखो इस मूवी में दो कैरेक्टर्स है कैमियो भी है, जिनके आने पे मुझे खुशी तो होती है, लेकिन वो बहुत ही कम समय के लिए आते हैं, जिस वजह से फैंस को बहुत सारे रीजन मिल गए हैं इस मूवी को हिट करने के लिए। एंड का जो फाइट सीक्वेंस था वो बहुत ही बवाल था और उसको देखकर मजा आता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें ओरिजिनल हल्क होता है ना वही को दिखाया गया है कि अपना हल्क जो है ना वो क्या क्या कर सकता है अगर अपने पे आ जाए तो। लेकिन फिर हम मन में ये भी सोचते हैं कि यहाँ पे हमें रेड हल्क वर्सेस हल्क को दिखाना चाहिए था, क्योंकि इन दोनों का जो फाइट होगा ना वो एपिक होगा, और यही रीजन है कि आप पूरे मूवी में हल्क को मिस करते हो। हल्क से याद है, अगर आप इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हो तो आप मेक श्योर करना है कि आप इस मूवी से पहले इनक्रेडिबल हल्क मूवी को देख लेना, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है ना वो उसी मूवी से कंटिन्यू किया गया है। इसके अलावा जो फैल्कन की सीरीज थी आपको उसको भी देखना पड़ेगा इस मूवी की कहानी को समझने के लिए। देखो ये जो मूवी है ना वो सिविल वॉर मूवी बनना चाह रही थी, लेकिन ये मूवी बन नहीं पाती है वो मूवी, क्योंकि इस पूरे मूवी में एक प्रॉपर विलन था ही नहीं। हाँ लीडर एक काफी अच्छा विलन बन सकता था, लेकिन उसके मूवी में स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है और उसको मूवी में फाइट करते हुए एक बार भी नहीं दिखाया गया है, जिस वजह से उसका होना ना होना बराबर ही था। साथ में इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी था जिसमें कुछ भी ऐसा मेजर नहीं दिखाया गया है जो कि फ्यूचर में होने वाला है, और ना ही हमें किसी नए कैरेक्टर को दिखाया गया है। तो इसीलिए जो इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन है ना वो बेकार है। देखो ये मूवी का जो ये हाल हुआ है ना वो रीशूट की वजह से हुआ है, क्योंकि पहले इस मूवी की जो स्टोरी थी ना वो बिल्कुल ही अलग होने वाली थी, लेकिन जो अभी हमें देखने को मिलता है वो उससे भी ज्यादा अलग है। तो इसीलिए भाई लोग मुझे ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, क्योंकि इस मूवी को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं फाल्कन की सीरीज ही देख रहा हूँ, जहाँ पर लास्ट के 2 एपिसोड को और भी ला दिया गया है। ऊपर से ये 1.5 घंटे की मूवी, आप सोचो मार्वल की मूवी वो भी 1.5 घंटे की, क्या ही कहानी आपको देखने को मिलेगी। मतलब मूवी शुरू होती है और खत्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा जो लास्ट का फाइट सीक्वेंस था ना वो काफी एपिक था और उसको देखकर मजा आता है। हाँ वहाँ पे जो सीजीआई यूज किया गया है वो थोड़ा फेक लगता है दिखने में, लेकिन जो वहाँ पे एक्शन और फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है भाई वो बवाल था। बाकी खैर आप बताओ कि अगर आपने इस मूवी को देख लिया तो आपको ये मूवी कैसी लगी, और क्या आपने भी इस मूवी को देखते वक्त हल्क को मिस किया या फिर नहीं। बाकी इसके अलावा आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।